नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज ईद उल फित्र के मौके पर दिग्विजय सिंह इंदौर स्थित ईदगाह पहुंचे। यहां आयोजित एक कार्यक्रम के पूर्व दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य इलाकों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की घटनाओं को भाजपा की महंगाई और असफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। वहीं उन्होंने खरगोन में आज कर्फ्यू लगे होने के लिए भी शिवराज दिग्विजय सिंह ने कहा कि आखिर क्या वजह रही कि खरगोन में उस दिन दोबारा से जुलूस निकालना पड़ा। उन्होंने कहा वहां एडिशनल एसपी ने रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद भी वहां हिंसा हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों की जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। उन्होंने कहा वहां 2 हफ्ते बाद भी कर्फ्यू लगा है, यह प्रशासन की असफलता है। वह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी सांप्रदायिक घटना नहीं होने दी। लेकिन क्या वजह थी कि खरगोन में उस दिन दोबारा से जुलूस निकालना पड़ा? इसलिए इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो चुका है। महंगाई के इस दौर में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने जैसे मामले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ला रही है। भाजपा सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिशों में लगी हुई है। ये शासन और प्रशासन की अकर्मण्यता, असफलता है कि आज 2 हफ्ते हो गए और आज भी वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों में प्रेम सद्भाव का जो माहौल खरगोन का रहा है उसे नहीं सुधार पा रहे हैं। क्या कारण है कि उस दिन रामनवमी पर एक तरफ सुबह एक जुलूस निकला जिसमें मुसलमानों ने भी अपने इस रामनवमी के जुलूस को पानी भी पिलाया, शरबत भी पिलाई और सब शांतिपूर्ण 12:30-1 डेढ़ बजे निपट गया। फिर दूसरा जुलूस 2:30 बजे से निकालने की आवश्यकता क्या थी, जिसने कि सारे नियम तोड़ दिए और एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए, खुली जांच होना चाहिए। कौन इसके लिए जवाबदार है? कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसने माहौल बिगाड़ा, जिसने पत्थर फेंके, जिसने गोली चलाई, जिसने आग लगाई, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। मैंने तो हमेशा से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जब बना था तब बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जो बिगड़ा हुआ माहौल था, उस माहौल को हमें सुधारना था और 10 साल तक मेरे समय कहीं भी किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ। घटनाएं हुई और घटनाओं में हम लोगों ने कंट्रोल किया, कर्फ्यू नहीं लगने दिया।